बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमारे एक नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम भाई हैं इज़्ज़ीदीन वाले भाई साहब। कुछ दिन पहले उन्होंने हसन अल यारी साहब से एक सवाल पूछा, उनके सामने एक सवाल रखा। और बेसिकली जो इज़्ज़ीदीन वाले भाई साहब हैं, ये मुजतहीदीन को फॉलो करते हैं, ये मुक़ल्लिद हैं मुजतहीदीन हज़रात के। और दूसरी तरफ हसन अल यारी साहब ये नज़रिया रखते हैं कि हमें मुजतहीदीन की या किसी की तक़लीद नहीं करनी चाहिए। फ़रामीन रसूल और फ़रामीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो फ़रामीन हैं, हमें उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारे असूली भाई हैं, वो ये मौक़िफ़ या नज़रिया रखते हैं कि हमें दीन मुजतहीदीन के थ्रू लेना चाहिए। ये एक छोटा-सा इख्तिलाफ़ है, ख़ैर छोटा-सा इख्तिलाफ़ तो नहीं, काफ़ी बड़ा इख्तिलाफ़ है। पर अच्छा, उनका ये सवाल तो वैसे उन्होंने हसन अल यारी साहब का नाम लेकर पूछा था, लेकिन ये सवाल उनका शायद उन तमाम हज़रात के लिए है, या उन तमाम हज़रात के सामने उन्होंने सवाल रखा है कि जो किसी मुजतहिद की तक़लीद नहीं करते या वो किसी के मुक़ल्लिद नहीं है। तो इस हवाले से मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मुजतहिद होना तो दूर की बात है, मैं कोई आलिम अल्लामा या मौलाना भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिर्फ़ तालिबे इल्म हूँ। लेकिन उनका सवाल ये था कि कुछ थोड़ा-सा अजीब था। उन्होंने सवाल ये रखा था कि अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, और चूँकि जहाज़ की डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, तो हम किस तरफ मुँह करके या रुख करके नमाज़ अदा कर सकते हैं? तो इसका जो पहला जवाब है वो तो यही है कि भाईजान, ये कोई सवाल है? यानी अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो तो आप नमाज़ कसर कर लेना, इसमें ये कोई इतनी मजबूरी वाली क्या बात है कि आपने जहाज़ में ही नमाज़ पढ़नी है? लेकिन फिर भी सवाल सवाल होता है। तो अगर इसका जवाब फ़रामीन अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुजतहिद की तरफ जाने की ज़रूरत पड़े। अब सबसे पहले तो देखना ये है कि इस तरह के मसाइल को अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किस तरह बयान किया है, या किस तरह इस तरह के मसलों के या सवालों के जवाबात उन्होंने दिए हैं। और उन्हीं के जवाबात को या उन्हीं के फ़रामीन, उन्हीं की अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अमल कर लें, तो मुजतहिद किसी भी मुजतहिद की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अल-फ़ुरूअ मिनल काफ़ी में इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267 पर, और यहाँ पे बाब नंबर 82 है, और किताबुल सलाह, कश्ती में नमाज। अब यहाँ पे हदीस है, सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हज़रत अलैहिस्सलाम से कश्ती में नमाज के मुतल्लिक़ पूछा गया। फरमाया, अगर मुमकिन हो तो ज़मीन पर आकर नमाज पढ़ लो, और अगर मुमकिन ना हो तो कश्ती में किबला रुख होकर बैठकर नमाज पढ़ो, होकर बैठकर पढ़ लो। अच्छा जी, अब इसमें मसला आ जाता है जी डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन अब ज़ाहिर बात है, कश्ती की भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो उसके हवाले से नीचे मज़ीद दूसरी हदीस पर आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये मसला भी हल किया हुआ है। हज़रत अलैहिस्सलाम से कश्ती में नमाज के मुतल्लिक़ पूछा। फरमाया, किबला रुख होकर नमाज पढ़े, अगर कश्ती घूम जाए और किबला रुख रह सकता हो तो रहे, वरना जिधर कश्ती का रुख हो नमाज पढ़े, और अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े। ये सही दर्जे की हदीस है। तो अब जो मेरे भाई इज़्ज़ीदीन वाले भाई साहब हैं, मेरे लिए नहायत ही मोहतरम और काबिल एहतराम है। अब उनसे ये सवाल है कि अगर किसी भी मसले का जो जवाब हो, वो अगर फ़रामीन अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिल जाए, तो फिर मुश्किल तो कोई नहीं है, फिर तो किसी मुजतहिद की तरफ रुजू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर अगर मेरा भाई ये सवाल करे कि, या उनके ज़हन में ये बात है कि यहाँ पर इमाम ने कश्ती का ज़िक्र किया है, लेकिन मेरा जो सवाल था, मेरे सवाल में जहाज़ था, यानी जहाज़ में अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा हो, तो अब यहाँ पर भाईजान एक, अब मैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मौलाना अल्लामा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फ़कत और फ़कत एक कम इल्म तालिबे इल्म हूँ। और मेरे जैसा बंदा अगर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उस दौर में जब, अब ज़ाहिर बात है, कश्तियाँ तो हुआ करती थी, तो वो कश्तियाँ भी तो जब चलती थी, डायरेक्शंस तो उनकी भी चेंज होती थी। अगर उनमें नमाज हो सकती है, ठीक इसी तरह आज के दौर में अगर कोई भाई ये चाहता है कि वो जहाज़ में ही नमाज अदा करना चाहता है, अगर वो ज़मीन पर लैंड करके नमाज नहीं अदा करना चाहता, अगर उसका दिल है कि मैं इधर जहाज़ में ही नमाज पढ़ लूँ, तो ठीक है, वो दिल में नियत करे, और नियत करके कि वो किबला रुख खड़ा है और अपनी नमाज अदा कर ले। इसमें इतना मुश्किल क्या है? इसमें मुजतहिदीन की तरफ जाने की मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई ज़रूरत है।
کیونکہ اب دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کوئی عالم علامہ بھی نہیں ہوں، میں ایک کوئی مولانا نہیں ہوں، میں فقط اور فقط ایک ناقص سا طالب علم ہوں۔ تو اگر میرے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو کوئی بھی اگر فرامین ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو نہیں سمجھ آتی تو کسی عالم دین کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ حدیث سمجھا لو۔ اگر اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا تو وہ کسی اور عالم علامہ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے سوال کا جواب تھا، اگر آپ کو یہ لاجیکل لگتا ہے تو پھر آج بھائی جان بھائی کی تقلید کر لیں۔ ساری مذاق کر رہا ہوں، یہ تفنن کے طور پر میں نے بات بولی ہے میری۔ اگر آپ کو یہ جواب تھوڑا سا لاجیکل لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لگتا تو آپ بھائی کی اصلاح فرما دیجیے گا، رہنمائی فرما دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔